मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा के मामलात अभी तक तय नहीं हुए। रीजेंट पार्क मस्जिद ज़राए का कहना है कि ताहाल फैमिली की जानिब से जनाजे के वक्त का ऐलान नहीं किया गया। फैमिली अपनी तरफ से इंतजामात मुकम्मल करने के बाद जनाजे का ऐलान करेगी। बेगम शमीम अख्तर की मैयत गुज़िश्ता रात रीजेंट पार्क मस्जिद के सर्द खाने मुंतकिल की गई थी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। लंदन से वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास बताएगा, शरीफ फैमिली के ज़राए से कुछ मालूम हो पाया है, कब तक जनाजे का ऐलान किया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले जो लीगल डॉक्यूमेंटेशंस है वो मुकम्मल करें और उसके बाद शरीफ फैमिली जो जनाजे का वक्त का ऐलान कर सकेगी। इस हकदार से भी थोड़ी देर कबल हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा कि सुबह से ही लोकल कौंसल के साथ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जो डॉक्यूमेंट्स लेने थे, जिसमें एक कोरोनर सर्टिफिकेट है और एक आउट ऑफ इंग्लैंड सर्टिफिकेट है, वो लेने के लिए जो है वो लोग मौजूद हैं वहाँ पर। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जा रही हैं। तो अगर आज की हम सूरत हाल देखें तो आज का जो प्लान है, आज डेड बॉडी जो है वो पाकिस्तान मुंतकिल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर अभी भी शरीफ फैमिली को ये डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो जाते हैं और वो जनाजे का ऐलान करते हैं, तो फिर भी जो ब्रिटिश एयरलाइंस की परवाज़ है आज की, उससे जाना नामुमकिन है। तो इसका मतलब यह है कि जो मैयत है वो कल या फिर परसों पाकिस्तान के लिए रवाना की जा सकेगी। दूसरी तरफ रीजेंट मास्क के इंतज़ामिया से भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने भी कहा था कि रात को जब बेगम शमीम अख्तर की मैयत यहाँ पे मुंतकिल की गई थी तो यह वहीं पर मौजूद है और तब तक रहेगी जब तक शरीफ फैमिली जनाजे का ऐलान करके नमाज जनाजा अदा करके मैयत को एयरपोर्ट के लिए नहीं ले जाती। उनका कहना था कि उनकी तरफ से तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं, अब सिर्फ शरीफ फैमिली ने नमाज जनाजा का ऐलान करना है और डेफिनेटली ये तभी हो सकेगा जब तमाम डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करके मास्क इंतज़ामिया को भी दिखाने पड़ते हैं यहाँ पर। और अगर हम देखें, जब बेगम कुलसूम नवाज़ की डेथ हुई थी तो तमाम सर्टिफिकेट्स हॉस्पिटल से हासिल कर लिए गए थे, फिर रीजेंट स्ट्रीट मास्क में नमाज जनाजा अदा की गई, उसके बाद मैयत को वहीं से एयरपोर्ट पर मुंतकिल कर दिया गया। इस हकदार ने यह भी बताया कि बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद एयर एम्बुलेंस के ज़रिए मैयत को मुंतकिल किया जाएगा, तो कि इस ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है शरीफ फैमिली के ज़रिए। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि निजी एयरलाइंस की उस परवाज़ का इंतखाब किया जाए जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटिश एयरलाइंस वो परवाज़ हो सकती है जो कि डायरेक्ट ऑपरेट करती है लंदन हीथ्रो से लाहौर के लिए। इससे वक्त का भी कम लगेगा और जो 7 लोग जाना चाह रहे होंगे फैमिली के मेम्बरान और ख़वातीन, वो भी आसानी से वहाँ पे जा सकती हैं। ताहम उन्होंने कहा कि शरीफ फैमिली की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि जो लीगैलिटीज़ हैं वो जल्द अज जल्द मुकम्मल कर ली जाएँ। बेसिकली तख़ीर इस वजह से हुई थी कि कल रात को जब 10 सर्टिफिकेट का हसूल था उसमें तख़ीर हुई थी, क्योंकि कॉर्नर की जो टीमें यहाँ पे पहुँची थी एमन फील्ड हाउस में, उन्होंने जो है पहले जो सर्टिफिकेट 10 सर्टिफिकेट देने से इनकार किया था और मामले को आज तक पेंडिंग करना चाह रहा था। लेकिन फिर दोबारा से जो बेगम शमीम अख्तर के ज़ाती मौलज थे, उनकी निगरानी पर नर्सेस तैनात थी, उनके बयानात और मेडिकल रिपोर्ट्स दोबारा से दिखाई गई, कॉर्नर टीमों को कन्वे किया गया कि वो 10 सर्टिफिकेट आज ही दे दें। तो तकरीबन 7-8 बजे के करीब जो 10 सर्टिफिकेट था वो शरीफ फैमिली के हवाले किया गया था, जिसके बाद जो मैयत जो फ्यूनरल सर्विसेज की गाड़ी थी वो यहाँ पे मंगवाई गई और मैयत को जो रीजेंट पार्क मास्क के सर्द खाना वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया था। अब क्योंकि दीगर जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो लोकल अथॉरिटी से और लोकल कौंसल से हासिल करनी थी और उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी पेपर था वो था डेथ सर्टिफिकेट क्योंकि शरीफ फैमिली को मौसूल हो चुका है रात को। अब उसका डेथ का इंदराज करवाना है कौंसल में, उसके बाद 2 और सर्टिफिकेट, कॉर्नर सर्टिफिकेट और आउट ऑफ इंग्लैंड सर्टिफिकेट हासिल करना है और उन तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने के बाद मस्जिद इंतज़ामिया को दिखाने पड़ेंगे, जिसके बाद मस्जिद इंतज़ामिया मैयत को गुस्ल दे के नमाज जनाजा के लिए मैयत को मस्जिद में लाएगी। इस हकदार का इस हवाले से ये भी कहना था कि बहुत सारे अभी तक यही फ़ैसला किया गया है कि जो शरीफ फैमिली की ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें ये नाम भी शामिल है कि नवाज शरीफ की जो बहन है कौसर, वो भी यहाँ से जाएंगी। लेकिन अभी कुछ और डेवलपमेंट भी हुई हैं कि जैसे शहबाज शरीफ की आलिया नुसरत शहबाज भी यहाँ पे पहुँची हैं, उनके दामाद अली इमरान भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इस हकदार थोड़ी देर कबल यहाँ पे पहुँच चुके थे अपने अहल खाना के साथ। ये चीज़ तो शरीफ फैमिली ने कल ही कंफर्म कर दी थी कि ना तो नवाज शरीफ जा रहे हैं, ना इस हकदार हुसैन और हुसैन नवाज पाकिस्तान जा रहे हैं। तो कुछ ख़वातीन की जो ख़वातीन हैं फैमिली की वो जाएंगी। तो सबसे पहले जो नाम आया था वो अस्मा नवाज़ का आया था, लेकिन साथ ये भी कहा गया कि कुछ और ख़वातीन जो यहाँ मौजूद हैं, जो बिल्कुल क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, वो भी साथ जाएंगी। और
कुछ जो लीगी रहनुमा हैं मकामी जो लंदन से, वो भी मैयत के साथ पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। सबको इंतज़ार है कि जैसे ही अपने लीगल फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल होने के बाद शरीफ फैमिली कब ऐलान करती है नमाज जनाजा का, और जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो जाएंगे तो तभी ये एयरलाइंस के साथ उसके ठीक है, तो अभी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। वकास, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जाती उम्रा में इस वक्त क्या सूरत हाल है? सईद अहमद सईद वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद तफसीलात हम जान लेते हैं। सईद अहमद बताएगा, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है, यहाँ पर मुशावरती इजलास भी हुआ, क्या इंतज़ामात अब तक मैयत को पाकिस्तान लाने के हवाले से किए गए हैं? जी बिल्कुल, बेगम शमीम अख्तर की वफ़ात के बाद ताज़ियत के लिए जो नून लीगी रहनुमा समेत जो लीगी कारकुनान का जाती उम्रा में आमद का सिलसिला है वो जारी है। और आज सुबह से ही यहाँ पर कारकुनान की आमद का सिलसिला वो शुरू हो चुका था, जिनमें अगर बात करें सीनियर रहनुमाओं की तो ख्वाजा आसफ समेत परवेज़ रशीद और सैयद ज़िया भट्ट समेत दीगर जो रहनुमा थे वो यहाँ पहुँचे हैं। इंतज़ामात की अगर बात करें तो ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक जैसे ही शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज शरीफ की पैरोल के ऊपर रहाई होगी, उसके बाद जो इंतज़ामात को ख़त्मी शक्ल है वो दी जाएगी। लिहाजा इस वक्त सिर्फ इंतज़ार ये किया जा रहा है कि कैसे ही लंदन से कानूनी कार्रवाई का आगाज़ है वो पूरे हों और लंदन से जो मैयत है वो लाहौर पहुँचे, उसके बाद शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज शरीफ के ज़ेर एहतमाम जो इंतज़ाम हैं वो पूरे किए जाएंगे। और अगर बात कर लें माल टाउन की, तो माल टाउन के अंदर सना सनाउल्लाह की इस्तात आसती इजलास है वो मुस्लिम लीग नून का हुआ, जिसमें ये तयन किया गया कि इंतज़ामात की किस हवाले से किए जाएंगे और शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज की रहाई के बाद जो ताज़ियत के लिए आने वाले कारकुनान और रहनुमा होंगे उनकी मुलाकात को किस हवाले से है वो करवाई जाएगी, जिसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू है वो की गई है। और जायका ये कहना है कि शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज शरीफ की रहाई के बाद मॉडल टाउन से उनको जाती उम्रा है वो लाया जाएगा, ताकि जो कारकुनान और सीनियर रहनुमा है वो यहाँ पर आ भी रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नमाज जनाजा जो कि शरीफ मेडिकल सिटी में उसका इनकाद किया जाएगा, उसके इंतजाम, जबकि जो तदफीन के हवाले से जो इंतजाम हैं वो शहबाज शरीफ हैं वो खुद देखेंगे। और उसके बाद ख़त्मी तौर पर जो ऐलान है वो किया जाएगा कि नमाज जनाजा है वो कब और किस वक्त है वो लाहौर में अदा की जाएगी। लिहाजा इस वक्त जो शरीफ फैमिली है वो मैयत की लाहौर आमद के हवाले से जो इंतज़ामात हैं उसको देख रही है। और अगर बात कर लें शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज की पैरोल पर हाई के ऊपर, तो तमाम तर उनकी जो तवज्जो है वो उधर मरकूज़ है कि जैसे ही पंजाब हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ को और हमदा शहबाज को रिहा किया जाता है तो उसके बाद मैयत की आमद का इंतज़ार है वो होगा। और मैयत की आमद के बाद साथ ही शहबाज शरीफ की सदारत जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे। लिहाजा कारकुनान और जो लीगी रहनुमा है उनका जाती उम्रा में आमद और मरियम नवाज से ताज़ी का सिलसिला है वो जारी है। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया। जाती उम्रा से हमारे साथ मौजूद थे। वकास अहमद लंदन से हमारे साथ मौजूद थे। वकास साहब का भी बहुत शुक्रिया।